तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा FIA एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 409 के तहत 7 साल की सजा। दोनों मुजरिमान पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आए। चालान में कहा गया बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। बानी PTI ने अपने दौरे हुकूमत में मौसूल 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने अडियाला जेल में बानी और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। मदीना की रियासत के नाम पर अरबों रुपए के तहाइफ की डकैती मारी गई। बानी और उनकी अहलिया ने हीले बहाने किए ताकि तोशाखाना 2 केस ना चल सके। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 9 मई के मंसूबा साज बानी PTI हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने तोशाखाना 2 केस के फैसले को खुशाइन करार दिया। कहा बानी और बुशरा को सजा कानून के मुताबिक हुई। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अफराद की शिरकत। 32 साला तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सपुर्द खाक किया जा रहा है। बांग्लादेश में उस्मान हादी के इंतकाल पर आज यौम सोग 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान के सर में गोली मारी थी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी आज इराक के दौरे पर रवाना होंगे। सदर पाकिस्तान 24 दिसंबर तक इराक का सरकारी दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा का कहना है सदर आसिफ जरदारी इराकी क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाक इराक 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तमीर नो के शोबों में ताउन पर बातचीत मुतवक्किल। ख़ारिज का शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला नाकाम बना दिया गया। भारतीय प्रॉक्सी के तमाम 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 बहादुर जवान शहीद हुए। बच्चों और खवातीन समेत 15 बेगुनाह शहरी जख्मी भी हुए। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी का कहना है बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। जवानों की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। भारत को आलमी सतह पर एक और हज़ीमत का सामना। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने भारत को खसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रहनुमाओं ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को खत लिख दिया। खत में अमरीकी रहनुमाओं का कहना था भारत में मजहबी अकायद पर जालिमाना डिक्टेशन बरतर होती जा रही है। मजहब तब्दीली का कानून नाजायज गिरफ्तारियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीकी रहनुमाओं ने भारत में तब्दीली मजहब का कानून खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजारत रेलवे आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी, ऑपरेशनल बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात पर बाहमी ताउन पर इतफाक किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक उमूर और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल, रेलवे के निज़ाम में बेहतरी और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर गुफ्तगू। दोनों वज़रा का पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के अज़्म का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मार्गला एनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और पेशरफ्त का मुआयना किया। चेयरमैन CTA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा मार्गला एनक्लेव प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। पोजेशन इंशाल्लाह फरवरी में दे दिया जाएगा। ताजिक सदर का मतवक्का दौरा पाकिस्तान सकाफती ताउन को फ़रोग़ देने के लिए बाकायदा मुआहदे तय करने पर इतफाक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर से ताजिकिस्तान के वज़ीर सकाफत की मुलाकात। अदबी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती मीडिया ताउन और अवामी रवाबत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। वज़ीर इत्तलात का ताजिकिस्तान के साथ डिजिटल मीडिया के शोबे में ताउन बढ़ाने का अज़्म। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं बरामदात में इजाफे के लिए ताज बरादरी और बरामद कुनिंदगान को सहूलियात दे रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार का फ़रोग़ तरजीह है।
वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़रा बराए तजारत, सनत व ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बरामद कुनिंदगान के पास खुद जाने की हिदायत। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक ने $600 मिलियन वफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए। मंसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खदमात की बेहतरी के लिए है। आलमी बैंक के मुताबिक प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1.35 अरब तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी। ग्लोबाकोर मिनरल्स और माड़ी मिनरल्स लिमिटेड के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। ग्लोबाकोर मिनरल्स बलूचिस्तान में शोबा मादनियात में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान के 5 बड़े बिजनेस ग्रुप्स का मादनी वसाइल में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान। गौर एजाज ने मुआहिदा मुल्क की मईशत के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। सिंध में सेहत-ए-आमा को मजबूत बनाने और दिल के इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम करने की जानिब अहम कदम। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीराबाद में दिल के अमराज के हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। नया हस्पताल 55 बेड्स पर मुश्तमिल और जदीद कार्डियक इमरजेंसी सर्विसेज से आरास्ता है। हस्पताल में इब्तदाई एंजियोप्लास्टी और बच्चों के दिल की देखभाल भी मुफ्त फराहम की जाएगी। हुकूमत ने साल 2026 के मानसून के लिए 14 नकाती खाका तैयार कर लिया। 240 दिन की मुद्दत में अहम इक़दामात पर अमल दरामद के लिए खाका पेश किया गया। साल 2026 के मानसून सीजन से पहले मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए प्लान तरतीब दिया। ज़ेर तामीर छोटे डैमों की तकमील को तेज किया जाएगा। तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की मरम्मत, सैलाबी पुश्ते और दरियाओं के बंद मजबूत किए जाएंगे। 24 न्यूज़ ने 14 नकाती प्लान की तफसीलात हासिल कर ली। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा और गवादर समेत बेशतर इलाकों में मौसमी सरमा की पहली बारिश। कला, चागी और चमन में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे, जुड़वा शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। मरी, कश्मीर और हज़ारा डिवीजन में भी बादल बरसने को तैयार। बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी मतवक्के। कराची में भी मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। सुबह और रात के वक्त मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। गलियात के जंगलात में लगी आग बुझाना चैलेंज बन गया। खौफनाक शोलों ने सैकड़ों दरख्त जला दिए। जंगलात के अंदर रास्ते ना होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। रेस्क्यू टीमों ने शोलों को आबादी की जानिब बढ़ने से रोक दिया। ओबाड़ो के कच्चे के इलाके में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। 5 इंतहाई खतरनाक डाकू मारे गए। हलाक डाकुओं की तादाद 9 हो गई। रेंजर्स और पुलिस ने कच्चे के इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। कराची में हॉक्सबे रोड के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जांबहक 10 साला बच्चा जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर तहवील में ले लिया। लाहौर के इलाके इचरा में 20 किलोग्राम सोना गबन की तहकीकात। पुलिस ताहाल मुकदमात में नामजद मुलजिम वसीम अखरत गिरफ्तार न कर सकी। मुलजिम की सौतेली वालदा की मुद्दत में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुनार की सौतेली वालदा ने 2.5 किलो से जायद सोना अमानतन रखवाया था। नामजद मुलजिम वसीम अख्तर की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल कर ली गई। कराची के इलाके डिफेंस में मोबाइल शॉप पर डकैती। साउथ पुलिस ने चंद घंटों में 1 जख्मी समेत 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज और इंटेलिजेंस मालूमात पर की गई। इजराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पनाह गुज़ीन कैंप पर इजरायली फौज की बमबारी से 6 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इमदाद की फराहमी में रुकावटों से गजा में कहत की सूरत हाल मजीद शदीद हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमेरिका का दुनिया में अमन के लिए एक और मुल्क पर हमला। शाम में दाइश के ठिकानों पर अमेरिकी फौज की बमबारी।
2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का बदला। अमेरिका ने लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टरों और तोपखाने से बारूद उगल दिया। दाइश के 70 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता दिनों अमेरिकी और शामी अफवाज पर फायरिंग के वाक़े में 2 अमेरिकी फौजी समेत 3 अमेरिकी शहरी हलाक हुए थे। जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत। यूक्रेन के ओडिशा रीजन में रूस के मिसाइल हमले में 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। गवर्नर ओडिशा ने अपने बयान में बताया, रूसी मिसाइल हमले में बंदरगाह को निशाना बनाया गया। अमरीकी इंटेलिजेंस के सरबराह का कहना है, प्यूटिन साबिक सोवियत यूनियन के यूरोपीय इलाकों को वापस लेना चाहते हैं। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत में होगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 122 रन का हदफ दिया। कौमी टीम ने छोटा हदफ बाआसानी हासिल कर लिया। दोस्त हो तो ऐसा, हैदराबाद में अनोखी बारात। लियाकत कॉलोनी में दोस्तों ने दूल्हे को कई मीटर लंबा नोटों का हार पहना दिया। तमाम बारातियों ने एक जैसा लिबास ज़ेब-ए-तन किया। हार पहनने के बाद दुल्हा भी खुशी से निहाल हो गया। और एक्सपो सेंटर कराची में जारी आलमी कुतब मेले का दूसरा रोज, शहरी तलबा, साथी और अहले इल्म किताबों की दुनिया में खो गए। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी किताबों के स्टॉल्स पर रश।